क्या बोला? एमबीए अब सिर्फ रिच लोगों के लिए? मैंने तो नहीं सुना। कब 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 हो गया ये सब? पापा बोलते हैं बेटा एमबीए कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर फीस देखी और पता चला कि लाइफ तो रीसेट हो गई। आज इंडिया में एमबीए कॉलेजेस की टोटल कॉस्ट 15 से 30 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। क्या करें, मैं थक चुकी हूँ। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सिर्फ फीस नहीं, एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। और ट्विस्ट ये है कि हर एमबीए ग्रेजुएट को करोड़ों नहीं मिलते। एवरेज प्लेसमेंट्स 8 या 6 से 12 लाख के बीच में होते हैं और आरओआई हर कॉलेज में सेम भी नहीं होता। एमबीए एक इन्वेस्टमेंट है, लॉटरी का टिकट नहीं। टॉप बिजनेस स्कूल्स में ब्रांड वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, वहाँ चांसेस भी ब्राइट होते हैं। लेकिन टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में फ़ीस भी हाई होती है और प्लेसमेंट्स उतने चमकदार नहीं होते। सोच समझ के डिसीजन लेना है। एमबीए सिर्फ रिच लोगों का शॉर्टकट नहीं, पर बिना रिसर्च के मिडिल क्लास को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, वरना वो रिस्क एक जुए की तरह हो जाता है। एमबीए इंडिया 2026 एक बड़ा फाइनेंशियल गैम्बल बन गया है। फ़ीस 2 से 45 लाख के बीच में वेरी करती है और एवरेज स्टार्टिंग सैलरीज टीयर 2 या 3 कॉलेजेस में सिर्फ 4 से 8 लाख। क्या करें, जब हम किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल की बात करते हैं वहाँ पे तो आराम से ग्रेजुएट्स 25 से 35 लाख से उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, कमाते भी हैं, कमा भी रहे हैं। मतलब हर एमबीए कौन बनेगा करोड़पति नहीं है। हिडन कॉस्ट की बात करें तो हॉस्टल, फूड, बुक्स, टेक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6 से 20 लाख एक्स्ट्रा। जी हाँ, 6 से 20 लाख आपकी फ़ी के ऊपर लग जाता है आराम से, बिना सोचे समझे। तो 15 लाख फ़ी है तो एक्चुअली समझ लो 20-25 लाख के आसपास आपकी टोटल कॉस्ट बैठती है। आरओआई लीडर्स अगर देखा जाए, एनालाइज़ किया जाए तो एफएमएस दिल्ली 2 लाख और उससे थोड़े से ज़्यादा पैसे में एमबीए करा देता है। उसका आरओआई या प्लेसमेंट्स की बात करें तो 22 लाख से शुरू होके 35 लाख और 1-2 करोड़ तक भी पहुंच जाता है। रिस्क जोन टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस आपको 8 से 15 लाख या कभी कभार 4 से 12 लाख तक भी चार्ज करते हैं, लेकिन उनकी एवरेज सैलरी सिर्फ और सिर्फ 2 से 8 LPA। क्या करेंगे, पे बैक पीरियड बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। कभी कभी तो 10-15 साल भी लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज पे बैक पीरियड इज समवेयर अराउंड 5 to 7 years इन टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस ऑफ इंडिया। स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो कंसल्टिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैन फेच यू 25 to 40 LPA, फाइनेंस 20 to 35 LPA, मार्केटिंग 18 to 30 LPA, HR ऑपरेशंस 15 to 25 LPA। अब सोचने समझने की बात यह है कि आपको सोच समझ के फ़ैसला लेना है। आपका फ़ैसला क्या है? क्या आपको भी यही लगता है कि MBA 2026 सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी मछली का गेम है और किसी का नहीं, एक लॉटरी है, इन्वेस्टमेंट नहीं, या फिर एक इन्वेस्टमेंट है, लॉटरी नहीं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट ज़रूर करूँगी। अगर आप मुझे किसी ब्रांड कोलैबोरेशन इनवाइट करना चाहते हैं एज अ जज, एज अ स्पीकर, तो बुलाइए, मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। मुझे लिखिए verma.rollie@gmail.com, verma.rollie@gmail.com। इसके अलावा आप मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट्स और कमेंट्स भेज रहे हैं लिंक्डइन पे। जैसे जैसे मैं देखती हूँ वैसे वैसे वो आपके लिए, आपके समक्ष और दूसरे भी आपको पहचाने कि आप क्या समझते हैं, सोचते हैं। MBA, मैनेजमेंट, लीडरशिप, HR, ऑपरेशंस, मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सो एंड सो फोर्थ के बारे में आपके कमेंट्स मैं बिल्कुल नहीं भूलती वीडियोस में हाईलाइट करना। अपने नाम को देखिए, मुझे लिखते रहिए। मेरे पुराने वीडियोस भी ज़रूर जाके देखिए। जो आपको कंटेंट स्किल पे में मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्किल पे में मिलेगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।